नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर हमारा चैप्टर है जॉइंट वेंचर। हम जॉइंट वेंचर के अंदर सेकंड मेथड समझ रहे थे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपनी पिछली क्लास में करवा दिया था। आज हम अपना अगला प्रश्न लेके चलते हैं, पृष्ठ संख्या 7। देखिए, मैं प्रश्न आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जिसका कॉन्सेप्ट हमने अपनी पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि प्रत्येक साहसी केवल अपने ही व्यवहारों का लेखा करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अपने साहसियों के बुकों में जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलना है और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए आपको एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाना था। तो ये चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में क्लियर करी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रदीप एवं प्रवीण एक संयुक्त साहस में पुराने स्कूटरों को क्रय विक्रय के लिए सहमत होते हैं। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 का बिल स्वीकार किया, जिसे प्रदीप ने 19,600 रुपये में बैंक से भुना लिया। प्रदीप ने स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदे, उनकी मरम्मत के लिए 5,000 रुपये चुकाए हैं। स्कूटर बेचने के लिए प्रवीण को भेजे गए। प्रवीण ने स्कूटर प्राप्त कर किराया भाड़ा 600 रुपये किराया भाड़ा व 400 रुपये चुंगी के चुकाए हैं। प्रवीण ने सभी स्कूटर एजेंट के पास द्वारा 60,000 में बेच दिए। एजेंट ने कमीशन व बिक्री के वे 4200 रुपये वसूल किए। दोनों पक्षों के बीच अंतिम भुगतान पूर्ण हो गया। प्रदीप की पुस्तक में स्मरणार्थ संयुक्त साहस तथा प्रवीण के साथ संयुक्त साहस खाता बनाइए। देखिए, आपको प्रदीप की पुस्तकों में बनाना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रदीप। इन द बुक्स ऑफ प्रदीप अकाउंट होगा जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण। जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण, ये आपका अकाउंट है। नेक्स्ट, अब हम एक एक ट्रांजैक्शन तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि जब एक साहसी दूसरे साहसी को कोई पैसा या बिल एडवांस भेजते हैं, उसकी एंट्री होती है। लेकिन एक साहसी ने दूसरे साहसी को यदि किसी प्रकार का माल भेजा है, बिजनेस से रिलेटेड कोई माल भेज रहे हो, उस समय कोई एंट्री नहीं होती है, तब आप एंट्री नहीं करते हो। तो हमारे यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 का बिल प्रवीण ने स्वीकार किया। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 का बिल स्वीकार किया। देखिए, इस लाइन को पढ़कर यदि हम समझते हैं तो बिल आपके प्रदीप ने लिखा है, और जो व्यक्ति बिल लिखता है वही बिल प्राप्त करने वाला होता है। हमारे पास एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहले बिल रिसीव करने की एंट्री कर दी 20,000 से। आपने बिल रिसीव करोगे 20,000 रुपए से, तो आप एंट्री करोगे बाय बिल्स रिसीवेबल 20,000। अब आपने इस बिल को भुना लिया है, बैंक से आप भुना रहे हो, तो ऐसे में आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हम यहाँ डिस्काउंट की जगह जॉइंट वेंचर लिखेंगे। हम डिस्काउंट लिखकर जॉइंट वेंचर लिखते हैं, तो जॉइंट वेंचर लिखेंगे मीन्स आप यहाँ लिखोगे टू बिल्स रिसीवेबल, और जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट था उसे आपको यहाँ लिखना है। के पास एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह आपने लिख दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो हम यहाँ जॉइंट वेंचर में पोस्टिंग करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट का 400 रुपये, क्योंकि 20,000 का बिल था, आपने 19,600 रुपये में बैंक से बुनाया है। तो जितने में बुनाया है उसके अलावा जो आपका बाकी का पैसा बचेगा, जो आपका डिस्काउंट का वैल्यू होगा, उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के ट्रांजेक्शन को लेकर। तो हमारा आगे का ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट आगे लिखा है प्रदीप ने स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदे टू कैश। आपने परचेज किया है 36,000 रुपये में, साथ में उसको आपने भेज दिया है, उसकी मरम्मत पर व्यय किया है टू कैश। आपने एक्सपेंसेस किया 5,000 रुपये।
ये प्रदीप कर रहा है, इसलिए प्रदीप की पुस्तकों में लिख रहे हैं। स्कूटर बेचने के लिए प्रवीण को भेजे, तो हम यहाँ से जो प्रवीण को भेज रहे हैं इसके लिए एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक साहसी दूसरे साहसी को माल भेजता है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा आपको, प्रवीण ने स्कूटर प्राप्त किया, 600 रुपये किराया व 400 रुपये चुंगी दिया। तो प्रवीण दे रहा है, आप यहाँ एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक साहसी केवल स्वयं के व्यवहारों का लेखा करते हैं। प्रवीण ने सभी स्कूटर एजेंट के द्वारा 60,000 में बेचे गए, तो ये भी प्रवीण की पुस्तक में होगा, यहाँ नहीं। एजेंट व कमीशन, तो अब यहाँ से इससे आगे वाली एंट्री हम प्रदीप के अंदर नहीं करेंगे, एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं टू परचेज। आपने परचेज किया है 36,000 का। फिर टू एक्सपेंसेज, देखो एक्सपेंसेज में 5,000 इसका और 1,000 रुपये प्रवीण का, टोटल हो गए 6,000। फिर से समझिएगा, 5,000 तो प्रदीप ने पे किया था और 1,000 रुपये प्रवीण ने, 600 प्लस 100 रुपये टोटल हो गए आपके 6,000। फिर आपका एक डिस्काउंट आया है, जो बिल को भुनाया था उसका 400 रुपये डिस्काउंट है। एक कमीशन दिया है आपने एजेंट को 4,200 रुपये, 4,200 रुपये आपने कमीशन के दिए हैं। और फिर आपने माल बेचा है बाय सेल्स 60,000। तो ये आपके ट्रांजैक्शन हो गए आपके इसके अंदर मेमोरेंडम में। अब आप यहाँ से इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। 60,000 माइनस 36,000 माइनस 400 माइनस 4,200, तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 13,400 रुपये प्रॉफिट में। टू प्रॉफिट 13,400 रुपये। ठीक है, अब आपको इसको बांटना कैसे है, तो बांटने के लिए आपको इस सवाल में कुछ दिया हुआ होगा। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ, सॉरी पहली लाइन में लिखा हुआ है वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं, फर्स्ट लाइन में। तो बराबर बांटते हैं मतलब आपको दोनों में बांटना पड़ेगा। प्रवीण पहला है आपका प्रदीप और एक है प्रवीण, 6,700 6,700। ये आपका टाइम कंप्लीट, सॉरी टाइम क्या, सवाल पूरा हो गया। हम इसको यहां से पोस्टिंग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आ गया आपके पास में 6,700। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके पास डेबिट साइड में आ रहा है 400 रुपये प्लस 36 प्लस 5,000 प्लस 6,700, माइनस किया यहाँ से आपने 20,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर है 28,100 रुपये। तो ये आपका सवाल था जिसके अंदर आपको प्रवीण के साथ प्रदीप की पुस्तक पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृष्ठ में लिखा आपको महेंद्र ललित टीवी सेट खरीदने तथा बेचने के लिए एक संयुक्त साहस में सम्मिलित हुए हैं। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। महेंद्र ने 2,50,000 का एक ड्राफ्ट ललित के पक्ष में भेजा है, एडवांस राशि है यह। ललित ने 20,000 रुपये प्रति सेट की दर से 20 सेट क्रय किए, 2,000 भाड़ा के चुकाए। यह सेट महेंद्र के पास भेज दिए। महेंद्र ने इनकी सुपुर्दगी ली और बिक्री कर दी। 2 सेट 30,000 रुपये, 10 सेट 28,000 और 8 सेट 27,000 रुपये, जहां आपको डिस्काउंट भी दिया है। महेंद्र ने देय रकम ड्राफ्ट ललित को भेज दिया। महेंद्र की पुस्तक में निम्नांकित प्रदर्शित कीजिए ललित के साथ। देखो आपको यहाँ पे महेंद्र की पुस्तक बनानी है, इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, इन द बुक्स ऑफ महेंद्र जॉइंट वेंचर विथ ललित।
समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको एडवांस मिला है। सबसे पहले आपको पहली लाइन देखिएगा, आपको लिखा, हाँ, महेंद्र ने 2,50,000 का एक ड्राफ्ट ललित के पक्ष में भेजा है। महेंद्र भेज रहा है, आपका महेंद्र भेज रहा है, तो महेंद्र ने भेजा है तो आप लिखोगे टू बैंक 2,50,000 रुपए। नेक्स्ट, ललित ने 20,000 प्रति सेट की दर से 20 सेट क्रय किए। ललित कर रहा है, आपकी पुस्तकों में एंट्री नहीं आएगी। ललित ने जो माल खरीदा है उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। 2,000 रुपये भाड़ा चुकाया, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। हमने तो डायरेक्ट बेचा है, तो आप एंट्री करोगे बाय कैश, जो सेल्स हुआ है। देखिए, एक बात क्लियर कर दूं कि इस मेथड में आपको बाय सेल्स नहीं लिखना है। यहाँ बाय सेल्स नहीं आएगा। जॉइंट वेंचर में सेल्स परचेज डायरेक्ट बाय सेल्स नहीं लिखा जाता है, आपको यहाँ पे बाय कैश लिखना है। ठीक है, आप मेमोरेंडम में सेल्स दिखा सकते हो, बाकी यहाँ आपको बाय कैश करके ब्रैकेट में दिखाना होगा बाय सेल्स। ठीक है, अब आपने जो माल बेचा है वो बेचा है 2 सेट 30,000 रुपए में, जिसका 10% डिस्काउंट दिया है। तो आपका पहला होगा, जैसे 2 सेट है वो 30,000 में, जिसमें से आपने 6,000 रुपये, ये हो गया आपका 60,000, जिसका 10% डिस्काउंट दिया है 6,000, तो पहला होगा 54,000। ठीक है, उसके अलावा आपने 10 सेट बेचे 28,000 में। ठीक है, जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 10 इंटू 28,000, तो ये हो गया आपके 2,80,000। और तीसरा है 8 सेट खरीदे हैं, बेचे हैं, सॉरी, 27,000 में, तो 8 इंटू 27 आपका अमाउंट होता है 8 इंटू 27 2,16,000, जिसका 10 मतलब माइनस करोगे यहाँ से 5% डिस्काउंट, इसका 5% डिस्काउंट लेस करना है, तो आपके पास अमाउंट बना 2,05,200 रुपए। अब आपका टोटल हो गया 2,80,000 प्लस 54,000, तो ये हो गया आपके 5,39,200 रुपए। ये आपकी सेल्स आ गई। अब इसके अलावा और कोई खर्च महेंद्र ने तो किए ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, सॉरी, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। आप लिखोगे सबसे पहले टू परचेज। अब देखिए, मेमोरेंडम में दोनों का लिखना है, चाहे वो ललित करे महेंद्र करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 20,000 के हिसाब से 20 टीवी सेट खरीदे थे, जो आपका अमाउंट बनता है 4 लाख रुपए, जिसपे आपने भाड़ा किया था, एक्सपेंसिव दिया था 2,000 रुपए, आपने भाड़ा खर्च चुकाया है 2,000 रुपए। ठीक है, अब आप यहां देखोगे बाय सेल्स 5,39,200 रुपए, 5,39,200 रुपए माइनस कर दिया आपने 4,02,000, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,37,200 रुपए। आप लिखोगे टू प्रॉफिट 1,37,200 रुपए, जहां आपके महेंद्र और ललित दोनों बराबर बांट रहे हैं इसको। आप इसमें इसको बराबर बांट दोगे तो 68,600। अब आप इसको यहां दिखाओगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो गया 68,600। इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा आपके पास में 5,39,200 माइनस 2,50,000 माइनस 68,600 टू बैंक। आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैंक से आपको पेमेंट करना है 2,20,600 रुपए।
ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 8, जिस तरह से कंप्लीट होता है। एक बार आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा आपको? शालू और बंटी माल का आयात कर बेचने हेतु संयुक्त साहस किया। देखिए, दो पर्सन है, शालू और क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, जिसमें थे शालू और बंटी माल का आयात कर बेचने हेतु संयुक्त साहस किया। शालू ने माल मांगने तथा बंटी से ने बेचने की जिम्मेदारी की। देखिए, यह निश्चित किया कि शालू माल खरीद कर मूल्य पर 12% वार्षिक ब्याज मिलेगा और बंटी को 500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। शालू ने बंटी पर 3 माह का बिल 20,000 का एक बिल लिखा, जिसे बंटी ने स्वीकार किया। शालू 90,000 का माल आयात किया और बंटी को भेजा। शालू ने माल भेजने पर 4,000 खर्च किए। बंटी ने भाड़े के 1,600 रुपये तथा विक्रय व्यय के 1,400 रुपये चुकाए। बंटी ने सारा माल 1,30,000 में बेच दिया। इस सारे कार्य में 3 माह लगे। दोनों पक्षों के आवश्यक खाते बनाइए, लाभ का बंटवारा बराबर होगा। देखिए, यहाँ आपका थर्ड मेथड स्टार्ट होता है। यहाँ आपके प्रत्येक साहसी को सारे ट्रांजैक्शन करने हैं, सभी व्यवहारों का लेखा करना है। हमारे पास दो पर्सन है, शालू और बंटी। हम पहले शालू की बात करते हैं, फिर बंटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ शालू। क्वेश्चन नंबर 9, इन द बुक्स ऑफ शालू। पहला खाता बनेगा जॉइंट वेंचर। यहाँ नॉर्मल जॉइंट वेंचर बनता है, जॉइंट वेंचर विथ वाला नहीं। यहाँ आपको कॉमन अकाउंट बनाना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शन करना है, चाहे शालू ने किया हो या बंटी ने किया हो, उससे कोई रोल नहीं है। आपको सारे ही ट्रांजैक्शन लिखना है। कैसे लिखना है देखिएगा, आपको सबसे पहले लिखा है शालू ने बंटी पर 3 माह का 20,000 का एक बिल लिखा है। देखिए, एडवांस राशि है, एडवांस के लिए यहाँ एंट्री नहीं करते। जिस तरह से आपने पिछले मेथड में यहाँ एंट्री करी थी, वो यहाँ नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से खाता बनेगा, और वो खाता बनेगा यहाँ पे शालू की बुकों में एक दूसरा खाता बनेगा बंटी का। शालू की बुक में बंटी का खाता और बंटी की बुक में शालू का अकाउंट बनता है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे बंटी अकाउंट। और ये जो ट्रांजैक्शन है, एडवांस भेजने वाली ट्रांजैक्शन है, वो आप बंटी की बुक में एंट्री करोगे, बंटी के खाते में एंट्री करोगे। हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बंटी, मीन्स आप एंट्री करोगे बाय बिल रिसीवेबल 20,000 रुपए। जो स्टार्ट में आपने बिल लिखा है 20,000 का। शालू ने 90,000 रुपए का माल आयात किया टू परचेज 90,000 का। शालू परचेज कर रही है, शालू ने पैसा दिया है, तो टू कैश। बंटी को भेजा, माल भेजने की एंट्री नहीं करते, अभी हमने सुना भी था, समझा भी था। शालू ने माल भेजने के लिए 4,000 खर्च किए हैं, टू कैश। एक्सपेंसेज हुआ है 4,000 रुपए। नेक्स्ट, बंटी ने भाड़े के 1,600 रुपए, विक्रय व्यय के 1,400 रुपए चुकाए। अब देखिएगा, बंटी चुका रहा है, तो आपको यही एंट्री करना है टू बंटी। इस मेथड में ये चेंजेज है कि आपके यहाँ पे सारे ही ट्रांजैक्शन लिखना है। यदि शालू पेमेंट कर रहा है तो टू कैश, बंटी करेगा तो बंटी के नाम से एंट्री करेंगे टू बंटी। ठीक है, हमने लिख दिया टू बंटी। आपका अमाउंट होगा 3,000, क्योंकि टोटल खर्च हुआ 1,600 और 1,400 दोनों जोड़ के हमने लिख दिया 3,000 रुपए। विक्रय व्यय 1,400 रुपए चुकाया है, ये भी बंटी ने चुकाया, टू बंटी। सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये है आपके पास, दोनों मिला के हो गया है, इसके लिए अलग से एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट हो गया, बंटी ने सारा माल 1,30,000 में बेच दिया, बाय बंटी सेल्स कर दी 1,30,000 में। नेक्स्ट है आपके पास, ये पूरा काम होने में 3 महीने लगे हैं। स्टार्ट में आप देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ है कि शालू को माल खरीद पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देते हैं।
तो शालू ने माल खरीदा 90,000 का, जिसका 12% 3 महीने के लिए होगा 2700 रुपए। तो शालू को इंटरेस्ट मिलेगा टू इंटरेस्ट 2700 रुपए, और बंटी को आपको सैलरी देनी है। बंटी सैलरी लेगा 3 महीने का 1500 रुपए। ये कहाँ से आए? तो उसको पर मंथ 500 रुपए के हिसाब से आपको किराया ये वेतन देना था। तो हमने 3 महीने में ये सारा काम पूरा कर लिया है, इसीलिए आप यहाँ पे 500 रुपए माइनस करोगे आप यहाँ से, सॉरी इंटू करोगे 3 महीने से, तो आपके पास 1500 रुपये आपके पास में ये अमाउंट आ जाएगा जो उसकी सैलरी का होगा, जो उसकी सैलरी का होगा 1500 रुपये। देखिएगा, अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अब इसको बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। 1,30,000 में से इन सबको घटाओगे तो आपके पास अमाउंट आ रहा है 28,800 रुपये, जो आप बराबर बांटोगे। आपको सवाल में लाभ हानि बराबर बांटना है, तो आपने बराबर बांटा 14,400। सालू के लिए होगा 2 P&L अकाउंट प्रॉफिट, और बंटी के लिए होगा 2 बंटी प्रॉफिट 14,400 रुपये। इस तरह से आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया। अब आप बंटी अकाउंट बनाओगे। कैसे बनाना है? इसको देख देख के उसको पूरा भरना है। जहां जहां बंटी आया है वहां वहां आपको ये लिखना होगा। जैसे सबसे पहले लिखा 2 बंटी, तो बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर 3,000। फिर आपका 2 बंटी, तो बाय जॉइंट वेंचर, ये है आपके पास में 1500 रुपये। उसके बाद फिर वापस बाय जॉइंट वेंचर, ये होगा आपके 14,400। फिर आपके इधर 2 में आएगा 2 जॉइंट वेंचर, 1,30,000 रुपये। तो ये था आपका बंटी का अकाउंट। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। 1,30,000 माइनस करोगे यहाँ से 20,000, माइनस करोगे 3,000, माइनस 1,500, माइनस 14,400, नॉर्मल 14,400, 1,00,000 नहीं है, तो 91,000 आपके पास जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा, अमाउंट आ रहा है आपके पास में 91,100 बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर आएगा 91,100। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, ये क्या है। इसके अंदर आपको 2 अकाउंट बनाने हैं इस मेथड के अंदर। पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर, दूसरा अकाउंट आपके को वेंचर का होगा। जॉइंट वेंचर में सारे ही ट्रांजैक्शन लिखने हैं, चाहे वो किसी ने भी क्यों ना किया हो, कोई भी पार्टनर सॉरी को वेंचर कर रहा है को सारे ही लिखने हैं। अब आप इससे बंटी की बुक में और सालू की बुक दोनों बनानी है। हमने सालू की बनाई है, तो सबसे पहले सालू जो पे कर रहा है उसके लिए लिखोगे टू कैश, उसने एक्सपेंसेस पे किया टू कैश। बंटी पे कर रहा है तो बंटी के नाम से। अब इसी प्रकार से जब आप बंटी की बुकें बनाओगे वहां जॉइंट वेंचर बनाना है। बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं उसको भी समझा देता हूं आपको, जल्दी से लेना भैया। देखिए, अब हम बंटी की बुक में बनाते हैं। सबसे पहले आपका सवाल वो का वही है, काम वो का वही है। सबसे पहले आपके शालू ने माल खरीदा था, तो अब आप यहां लिखोगे टू शालू परचेज 90,000 में। उसके बाद शालू ने एक्सपेंसेस पे किया, टू शालू एक्सपेंसेस, कितना पे किया था उसने? शालू ने एक्सपेंसेस कितना पे किया था? अभी आपने देखा था ना अभी पृष्ठ में, शालू ने एक्सपेंसेस पे किया है 4,000 रुपए। फिर बंटी पे कर रहा है तो टू कैश एक्सपेंसेस, बंटी की जगह अब हम लिखेंगे कैश में एक्सपेंसेस 3,000। फिर आप शालू को इंटरेस्ट दे रहे हो 2,700 रुपए का। फिर आप इसको सैलरी दे रहे हो 1,500 रुपए की। ये माल बेच रहा है
और इसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो 2 शालू 14,400 प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अब यहाँ पे आपको जो बंटी की बुकें हैं, अब उसमें बंटी को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। शालू के नाम से एंट्री हो रही है, वो शालू में लिख दिया, बंटी के नाम से एंट्री बंटी में लिख दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपको इस तरह से सेम कैलकुलेशन, आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं करना, उसी अकाउंट को देख के इसको फिलअप करना, पूरा भरना है। नेक्स्ट हम शालू का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप शालू को बिल लिख के दे रहे हो, 2 बिल्स पेबल। एडवांस दिया आपने 20,000 का, ठीक है। अब यहां जहां जहां शालू नजर आ रहा है उसको आपको पोस्टिंग करना है। 2 शालू बाय जॉइंट वेंचर 90,000, 2 शालू बाय जॉइंट वेंचर 4,000, 2 शालू बाय जॉइंट वेंचर 2,700 रुपये और बाय जॉइंट वेंचर 14,400। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 2 कैश या 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर 91,100। तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है जिसमें दोनों की पुस्तकें हमने बनाई है, दोनों को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए, ये आपका थर्ड मेथड था। इससे पहले हमने सेकंड मेथड समझा है। यदि हम एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली इसको ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको सही ढंग से करोगे, अच्छे से समझना है। साथ में आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस और करनी है। आप क्या प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास पेज नंबर है 273 और वहां है एग्जाम्पल नंबर 9। ये न्यूमेरिकल 9 था, आपको एग्जाम्पल नंबर 9 को ट्राई करना है, कोशिश करना समझने की। अच्छा प्रश्न है, आप लोग ट्राई करोगे तो हो सकता है, ठीक है। साथ में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और भी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार आपको सही ढंग से देखने हैं। नहीं समझ में आता है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल और बचे हैं जिसको हम अपनी अगली क्लास में लेकर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अब आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं, वो भी थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ मैं, उसके बाद हम क्लास को यहीं फिनिश करेंगे। आपके बोर्ड के अंदर पेपर पैटर्न में हमारे पास में 3 पार्ट रहते हैं, ABC। ए पार्ट कंपलसरी होता है और इस चैप्टर के साथ हमारा ए पार्ट कंप्लीट होगा। जैसे ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, ए पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बी एंड सी में आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो बी कर सकते हो, सी कर सकते हो। बी के अंदर आपके मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है और सी के अंदर कंप्यूटर अकाउंटिंग है। तो फिलहाल हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद। आपके पास ओपन ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो ए करो, सॉरी आप चाहो तो बी करो या सी करो। मैं कोशिश करूंगा बी को पहले समझा देता हूं क्योंकि वहां न्यूमेरिकल पार्ट्स रहते हैं और सी के अंदर आपके पास पूरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। तो हम पहले बी को पढ़ा रहे हैं, फिर आप सी को पढ़ाएंगे। पहले बी पढ़ा लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको ये सफिशिएंट, हम सेटिस्फाइड है, ये अच्छे से कर सकते हैं, देन राइट। और लगता है कि नहीं है ये तो टफ पढ़ रहा है हमारे लिए, तो फिर सी करेंगे। वैसे हम सी पढ़ा लेंगे, कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। तो आप लोगों को ये चैप्टर ए पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो आपको इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। ये पार्ट हमारे लिए 80 नंबर का, सॉरी 60 नंबर का होता है, और बाकी के 20 नंबर हमारे पास बी एंड सी से मिलते हैं। आप चाहो तो कंप्यूटर अकाउंटिंग कर सकते हो, आपके पास बुकें हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज बैठ के कंप्यूटर अकाउंटिंग को भी एक बार देख लेना। दोनों में लास्ट वाला चैप्टर आपके इस बार हटाया गया है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिड्यूसिंग सिलेबस दिया है, उस रिड्यूसिंग सिलेबस के अंतर्गत आपके पास जो लास्ट वाला चैप्टर था, चाहे वो बी में हो या सी में हो, बी का मीन्स 12वां चैप्टर और सी का मीन्स 15वां चैप्टर, वो दोनों ही हटा दिए गए, पूरी तरह हटाए हुए हैं। तो उन्हें नहीं देखना है। बाकी आपको जैसे ही टाइम मिले आप कंप्यूटर अकाउंटिंग को एक बार देखिएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं आप कंप्यूटर अकाउंटिंग कर सकते हो, देन गुड, आप वही कीजिएगा। और क्या नहीं, कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं करना मुझे, तो मैं तो अकाउंट्स कर सकता हूँ, तो अकाउंट्स के अंदर हम काम करेंगे। तो जैसी भी कंडीशन आपकी बनती है आप उसको तैयार कीजिएगा, समझने की कोशिश करना है। हम प्रयास करेंगे उसको वापस समझाने के लिए। और आज हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। हमने
मतलब एक और लास्ट 2 सवाल रहे हैं जो कल हम अपनी अगली क्लास में करवा के उसको फिनिश कर देंगे। बाकी जो टॉपिक है अगले वाले हैं उनको हमको सही ढंग से पढ़ना है। जो हमने पढ़ा लिए हैं उसको भी आपको सही ढंग से तैयार करने हैं, जिसके अंदर आपके पास पार्टनरशिप के 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंपनी अकाउंटिंग पूरा है और एनपीओ विथ जॉइंट वेंचर। ये पार्ट में आपके पास टोटली अब पहले 9 चैप्टर हुआ करते थे, अब आपके पास केवल 6 है। आपके पास ओनली 6 चैप्टर है जिसमें पार्टनरशिप के 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर मींस कंपनी अकाउंटिंग। उसके अलावा आपके पास एनपीओ है और जॉइंट वेंचर है। तो हम ये कहते हैं हमारे पास टोटली ए पार्ट में 6 चैप्टर है और बी पार्ट में 2, मतलब आपके पास में टोटल 8 चैप्टर है इस बार, जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो कोशिश करना समझने के लिए, पढ़ना उसको, मेहनत करना। नहीं समझ में आया तो हम आपको वापस बता देंगे। धन्यवाद।